केएस कंपनी जो है मिनी हार्वेस्टर बनाती है, आज उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो ये देखिए ग्रीन गोल्ड 220 के नाम से भी जानी जाती है और ये एक टेगेटो 220W मिनी हार्वेस्टर के नाम से भी जानी जाती है। इसमें जो है केएस ने 53 इंच का चेचिस आपको दिया है, तो मतलब इस सेगमेंट में काफी बड़ा चेचिस ये हो जाता है। तो इस मशीन में जो आपको कटरवार देखने को मिलेगा वो लगभग 9.5 फीट का कटरवार आपको देखने को मिल जाता है। ये अलग ही यूनिक डिजाइन की आपको देखने को मिलेगी। जैसा आपने देखा होगा NS29 देखा होगा मेरे चैनल पर वीडियो भी पड़ी है, तो उसका डिजाइन कुछ अजीब सा है, मतलब वो देखने में भी अच्छी सी नहीं लगती, जबकि अब मिनी हार्वेस्टर है वो भी, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं लगती। लेकिन इसका डिजाइन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि केएस के स्पेयर पार्ट में कभी भी प्रॉब्लम आती ही नहीं है। केएस के स्पेयर पार्ट आपको किसी भी शॉप पर मिल जाएंगे आसानी से, इजीली। इसके टायर्स जो है वो छोटे दिए हैं केएस ने। वो कैसे छोटे दिए हैं कि और जो मिनी हार्वेस्टर आती हैं, देखिए बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर के मुकाबले तो छोटे ही हैं, लेकिन जो मिनी हार्वेस्टर और भी अदर आती हैं उनसे भी छोटे इसमें केएस ने यूज किए हैं। तो ये कॉस्ट कटिंग की है कहीं ना कहीं केएस ने। थोड़ी प्रॉब्लम्स तो उसमें देखने को मिलेगी ड्राइवर या फॉरमैन को, तो ये एक दिक्कत की चीज है क्योंकि उसमें कुछ अलग डिजाइन का, यूनिक डिजाइन का फीडर दिया है, तो और फीडर का सामान भी इस फीडर में नहीं लग पाएगा, उसी फीडर का सामान उसमें लगेगा, स्पेयर पार्ट। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो देखिए एक मिनी कंबाइन हार्वेस्टर की बात करेंगे जो केएस कंपनी जो है मिनी हार्वेस्टर बनाती है, आज उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो ये देखिए ग्रीन गोल्ड 220 के नाम से भी जानी जाती है और ये एक टेगेटो 220W मिनी हार्वेस्टर के नाम से भी जानी जाती है। मतलब दोनों तरह से इसे आप कह सकते हो कि ये टेगेटो 220W है या ग्रीन गोल्ड 220 है। वैसे जो है ये मिनी हार्वेस्टर है जो केएस बनाती है। तो देखिए केएस भी बहुत अच्छा ब्रांड है और अच्छी कंबाइन हार्वेस्टर बनाता है, क्वालिटी बहुत अच्छी यूज करता है केएस भी। तो जैसे कि एक भाई का कमेंट आया था कि एक जो है केएस ग्रीन गोल्ड 220 का एक वीडियो जो है आप बनाइए। तो आज हम इस वीडियो में जो बात करेंगे, देखिए सबसे पहले इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, उसके बाद इसकी खासियत की बात करेंगे और उसके बाद इसकी जो दिक्कत है इसके अंदर और जो प्रॉब्लम्स आती हैं इसके अंदर उसकी भी बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं इंजन की। तो देखिए इंजन जो केएस ने इसमें यूज किया है अपनी ग्रीन गोल्ड में, वो अशोक लेलैंड का ही इंजन यूज किया है। 4 सिलेंडर इंजन जो आता है 75 हॉर्स पावर जनरेट करता है 2200 RPM पर। तो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर के लिए सबसे बेस्ट इंजन माना जाता है ये। अब बात कर लेते हैं इसके चेचिस की। तो चेचिस देखिए इस मिनी हार्वेस्टर के अंदर चेचिस काफी बड़ा कर रखा है क्योंकि मिनी कंबाइन हार्वेस्टर का इतना बड़ा चेचिस होता नहीं है जितना केएस ने दिया है। देखिए बड़ी हार्वेस्टर जो होती है उनके अंदर भी मोस्टली 51 इंच का ही चेचिस आपको देखने मिलता है, लेकिन इसमें जो है केएस ने 53 इंच का चेचिस आपको दिया है। तो मतलब इस सेगमेंट में काफी बड़ा चेचिस ये हो जाता है। अब देखिए टायर्स की बात कर लेते हैं। टायर्स इसके अंदर आपको 12/4/28 के फ्रंट वाले जो बड़े वाले टायर हैं वो आपको 12 के टायर देखने को मिलेंगे और जो पीछे वाले जो रियर वाले टायर हैं वो आपको 215 और 7015 ये दोनों तरह के मिल जाएंगे आपको। ये ऑप्शनल है, आप इसमें से चाहें तो 215 वाले ले लें या 7015 वाले ले लें। तो देखिए अगर टायर के मामले में देखा जाए इस मिनी हार्वेस्टर को, तो टायर थोड़े इसमें छोटे यूज किए हैं केएस ने, क्योंकि देखिए कम से कम 16 के टायर तो इसमें होने चाहिए थे, क्योंकि 16 के एक जो लुक वाइज होता है और जो जमीन पे जो ग्रिप आती है वो जो थोड़ा सा बड़ा टायर होता है तो उससे ग्रिप अच्छी आती है। तो 12 के टायर जो है कुछ ज्यादा ही छोटे, मेरे ख्याल से मुझे लग रहे हैं कि कुछ ज्यादा ही छोटे टायर इसमें दे दिए हैं। अब देखिए स्ट्रॉ सिस्टम जो इसके अंदर है वो एक्सेल फ्लो टाइप का आपको देखने को मिल जाता है। अब देखिए वेट की बात कर लेते हैं, वजन कितना है इस मशीन के अंदर। तो इसके अंदर लगभग 3600 किलोग्राम वजन आपको देखने को मिल जाएगा। तो वेट मतलब कम है औरों के मुकाबले, और मिनी हार्वेस्टर में थोड़ा ज्यादा रहता है इससे। अब देखिए बात कर लेते हैं मेन चीज की, कटिंग कैपेसिटी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कटिंग कैपेसिटी, क्योंकि हम आप लोग जितने भी यूज करते हैं कंबाइन हार्वेस्टर को तो वो उसकी कटिंग कैपेसिटी देख के यूज करते हैं कि किसकी कटिंग कैपेसिटी ज्यादा है। जिसकी ज्यादा होगी उसी से हमें ज्यादा फायदा होगा। तो देखिए कटिंग कैपेसिटी देख लेते हैं इस मशीन की। तो गेहूं में जो है वो 1 से लेके और 1.25 एकड़ तक ये काट लेती
देती है 1 घंटे में, और धान में जो है लगभग 1 एकड़ तक ही ये काट पाती है। तो कटिंग कैपेसिटी लगभग बराबर है ओन मिनी हार्वेस्टर के, मतलब बिल्कुल ठीक काट रही है, जितना और मिनी हार्वेस्टर काटती है उतना ही ये भी काट सकती है। अब बात कर लेते हैं डायमेंशन की। तो देखिए डायमेंशन जो है वो 2 तरह की होती है, एक तो जो वर्किंग टाइम में होती है वो डायमेंशन होती है, और एक होती है ट्रांसपोर्ट के टाइम में, जब हम रोड पर लेकर के जाते हैं। तो वर्किंग टाइम में जो इसकी लंबाई है वो 7600 mm की आपको देखने को मिल जाएगी, जबकि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में जो इसकी लंबाई है वो 6705 mm की आपको देखने को मिल जाएगी। वो इसलिए ज्यादा हो जाती है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में, क्योंकि जो ट्रेलर होता है उसमें कटर होता है तो वो पीछे जुड़ जाता है, तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है। अब देखिए चौड़ाई की बात कर लेते हैं। वर्किंग टाइम में जो इसकी चौड़ाई है वो 4884 mm की आपको देखने को मिल जाएगी, जबकि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में जो इसकी चौड़ाई है वो 2743 mm की आपको देखने को मिल जाएगी। क्योंकि देखिए रियल जो चौड़ाई है मशीन की वो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में, वर्किंग टाइम में चौड़ाई रियल नहीं होती है, क्योंकि उसमें कटर लगा हुआ होता है, तो कटर की वजह से इतनी चौड़ाई हो जाती है जितनी कटर की होती है। जो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में जो इसकी चौड़ाई होती है वही रियल होती है मशीन की चौड़ाई, तो वो 2743 mm की आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए हाइट की बात कर लेते हैं, ऊंचाई की। तो ऊंचाई जो वर्किंग टाइम में इसकी ऊंचाई है वो 4010 mm की आपको देखने को मिल जाती है, जबकि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में जो ऊंचाई है इसकी वो 3042 mm की ऊंचाई आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये तो हुई डायमेंशन की बात। अब बात कर लेते हैं इसके कटर बार की, कि कटर बार का साइज क्या है इस मशीन का। तो इस मशीन में जो आपको कटर बार देखने को मिलेगा वो लगभग 9.5 फीट का कटर बार आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये तो हुई इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात। जो हमारी ग्रीन गोल्ड 220 मिनी हार्वेस्टर है केएस की, उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात हुई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी खासियत की, कि इसमें खासियत क्या क्या है, केएस ने ऐसा क्या इसमें किया है और जो हमें लगा कि इसके अंदर ये खासियत है, वो आज हम यहाँ बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो इसकी खासियत है वो इसके डिजाइन की खासियत है। एकदम यूनिक डिजाइन आपको इस मशीन का देखने को मिलेगा। जो अदर कंबाइन हार्वेस्टर आती हैं तो उनके डिजाइन में और इसके डिजाइन में बहुत अंतर है। ये अलग ही यूनिक डिजाइन की आपको देखने को मिलेगी। जैसा आपने देखा होगा NS29 देखा होगा, मेरे चैनल पर वीडियो भी पड़ी है, तो उसका डिजाइन कुछ अजीब सा है, मतलब वो देखने में भी अच्छी सी नहीं लगती, जबकि अब मिनी हार्वेस्टर है वो भी, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन इसका डिजाइन बहुत अच्छा लगता है। तो एकदम यूनिक डिजाइन ये केएस ने दिया है, ये एक बहुत अच्छी खासियत है। फिर अगली जो खासियत है इसकी वो थ्रेशर की खासियत है। थ्रेशर एरिया काफी बड़ा है इसमें, क्योंकि मैं बता रहा जैसे अभी मैंने पीछे बताया 53 इंच का जो थ्रेशर का एरिया है इसका चेचिस है, तो मतलब इतना बड़ा एरिया है कि आपको जाम की प्रॉब्लम नहीं आने की है। जाम से मतलब इसमें छुटकारा मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत जाम की नहीं देखने को मिलेगी आपको। फिर अगली जो खासियत है वो इसकी है कि इसका डिजाइन जो है वो बहुत कॉम्पैक्ट है, मतलब छोटे मोटे रास्तों में आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आराम से आप कहीं को भी निकाल सकते हो। और मेरे ख्याल से ऐसा भी है कि आप अगर कटर लगाए हुए भी हो तब भी आप इसे कहीं से भी छोटे मोटे रास्तों में से निकाल सकते हो। लगभग 10 फीट के रास्ते में, 10-11 फीट के रास्ते में आप आराम से इसे कहीं भी ले जा सकते हो कटर लगाकर ही। फिर अगली खासियत क्या है कि केएस एक ब्रांड है, बहुत अच्छा ब्रांड है केएस, और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही शानदार प्रोडक्ट होते हैं केएस के। तो ये भी एक अच्छी खासियत है कि मिनी हार्वेस्टर केएस ने उतारी है मार्केट में, तो जरूर कुछ ना कुछ इसके अंदर एडवांस आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो क्वालिटी हो या पार्ट्स की जो लाइफ हो, वो सब इसके अंदर आपको कुछ अलग ही मिलेगा, क्योंकि वो केएस की है। फिर अगली जो खासियत है वो इसके स्पेयर पार्ट की है। स्पेयर पार्ट इसके बहुत आसानी से आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, क्योंकि केएस के स्पेयर पार्ट में कभी भी प्रॉब्लम आती ही नहीं है। केएस के स्पेयर पार्ट आपको किसी भी शॉप पर मिल जाएंगे आसानी से, इजीली, क्योंकि केएस ने ये सिस्टम कर रखा, आपने सारे पार्ट्स ऐसे लगाए हैं अपनी मशीन में कि आप केएस के ना होकर के किसी दूसरे के भी वो उसमें यूज हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर एक खासियत इसकी और है कि इसके जो टूल आता है साथ में, तो केएस टूल इतना देता है कि आपको मेरे ख्याल से 1-2 सीजन तो कोई सामान लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई पार्ट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो टूल में सामान आया होगा वही सब यूज हो जाएगा। 1-2 सीजन तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ने की है कि आप कहीं से स्पेयर पार्ट खरीद करके लाओगे, क्योंकि केएस सामान ही इतना देता है अपनी मशीन के साथ। फिर अगली जो खासियत है वो इसकी केएस की सर्विस की है। देखिए सर्विस जो है केएस की बहुत बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि केएस जो है अगर मशीन में अगर आपके खेत में भी प्रॉब्लम आई है तो भी केएस वाले खेत में ही जाकर के आपकी मशीन को सही करके आएंगे, अगर आपकी मशीन वारंटी में है तो। जैसे कि 1 सीजन की वारंटी देती है हर कोई सी कंपनी देती है, तो केएस अपनी वारंटी से भी पीछे नहीं हटता है, वो खेत में जाकर आपको सर्विस देगा। तो दोस्तों ये तो हुई इसकी खासियत की बात, तो काफी अच्छी इसकी खासियत है। अब देखिए बात कर लेते हैं प्रॉब्लम्स जो हमें नजर आई, इसमें दिक्कत क्या क्या हो सकती है और क्या क्या हमें लगा ऐसा कि ये हो सकता है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम इसकी क्या है कि इसके टायर्स जो है वो छोटे दिए हैं केएस ने। वो कैसे छोटे दिए हैं कि और जो मिनी हार्वेस्टर आती हैं, देखिए बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर के मुकाबले तो छोटे ही हैं, लेकिन जो मिनी हार्वेस्टर और भी अदर आती हैं उनसे भी छोटे इसमें केएस ने यूज किए हैं। तो ये कॉस्ट कटिंग की है कहीं ना कहीं केएस ने इसमें छोटे टायर दे करके। तो मेरे ख्याल से अगर आप इस पर जा रहे हो
तो आप ये ऑप्शन जरूर रखना कि इसमें 12 के टायर के बजाय आप उससे और चौड़े टायर की डिमांड करना कि हमें चाहे थोड़े एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाए लेकिन हम टायर इसमें थोड़े बड़े लेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है इसके अंदर। फिर एक दिक्कत जो हमें इसमें लगी देखने में वो ये लगी कि इसका जो फीडर का जो डिजाइन है और फीडर जो दिया है इसमें वो कुछ अलग ही तरह का फीडर इसमें दिया है। नॉर्मली जो सभी मिनी हार्वेस्टर के अंदर फीडर होता है वो इसके अंदर नहीं दिया है। इसके अंदर बहुत लंबा फीडर दिया गया साइड में, तो वो मतलब एक अजीब सा फीडर इसमें दिया गया है। तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसे फॉरमैन और ड्राइवर हैं जिन्हें हो सकता है ये फीडर समझ भी ना आए, लेकिन कुछ जानते हैं ऐसा नहीं है। लेकिन जब पहली बार कभी कोई नया आकर के बैठेगा तो उसके समझ में नहीं आएगा कि ये कैसा फीडर है। जब बंदा उसे चला लेगा या कुछ उसकी समझ में आ जाएगा तब तो वो समझ सकता है उस फीडर को, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम्स तो उसमें देखने को मिलेगी ड्राइवर या फॉरमैन को। तो ये एक दिक्कत की चीज है क्योंकि उसमें कुछ अलग डिजाइन का यूनिक डिजाइन का फीडर दिया है, तो और फीडर का सामान भी इस फीडर में नहीं लग पाएगा, उसी फीडर का सामान उसमें लगेगा स्पेयर पार्ट। तो ये एक दिक्कत हो सकती है मेरे ख्याल से। बाकी आपको जो इसमें देखने में लगता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो दोस्तों ये तो हमने तीनों चीजों पे बात कर ली, यहाँ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे भी बात कर ली और इसकी जो खासियत है उसकी भी बात कर ली, और जो हमें दिक्कत नजर आई इसमें वो भी हमने इसमें बात कर ली। बाकी हमें कोई और दिक्कत इसमें लगी नहीं, तो इसलिए और किसी चीज की हमने इसमें दिक्कत में ज्यादा बात नहीं की। सिर्फ 2 पॉइंट्स ही हमें ऐसे लगे कि ये प्रॉब्लम के हैं। बाकी आपको जो लगता है इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।